जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और 5.3 में हमें एपी का योग ज्ञात करना है। एपी का योग ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ होता है SN बराबर n/2 2a प्लस में n-1d। और अगर हमें n का मान, a का मान और an का मान दे रखा हो तो हम SN का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस में an। ठीक है, ये दो फार्मूले यूज होएंगे और एक फार्मूला जो हमने 5.2 में यूज किया था a प्लस n-1d an का फार्मूला, ये भी इस प्रश्नावली में यूज होगा। अब हम कुछ सवाल करेंगे योग ज्ञात करने के। एक एपी दे दी मान लो। पहला सवाल है ये 2, 7, 12 10 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। n बराबर 10 दे दिया तो a का मान हमारा कितना है 2, d का मान हमारा कितना है 7 - 2 5 और n का मान हमारा 10 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1d। n कितना हमारा 10/2, 2 गुणा में a की जगह क्या रखना है, a का मान दे रखा है वो 2 प्लस n कितना हमारा 10 - 1 d हमारा कितना है 5। अब इनको हल करेंगे, 10 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 ब्रैकेट वालों को हल करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। 5 यहाँ गुणा का निशान है, 45 और 4 को जोड़ेंगे तो 49। अब 5 के और 49 की गुणा करेंगे, 5 की और 49 की गुणा करेंगे 245। ये हमारा SN का मान आ गया। अब हमें ये n दे रखा हो तब तो हम ऐसे SN का मान निकालेंगे। और अब हम एक दूसरा टाइप करेंगे। हमें AP दे दी 34, 32, 30 और 10। हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे दिया, इसमें अंतिम पद 10 दे दिया। तो a का मान हमारा कितना है 34, a बराबर 34 दे रखा है और d बराबर 32 - 34 करेंगे माइनस का 2 और हमें an कितना दे रखा है 10। हमें क्या निकालना है, पहले n का मान और फिर क्या निकालेंगे हम SN का मान। इस सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1d। an का मान कितना हमारा 10, a का मान कितना हमारा 34 प्लस n का मान निकालेंगे और d कितना दे दिया हमारा माइनस का 2। 10 प्लस 10 बराबर 34। अब प्लस का n है, माइनस का 2 है तो गुणा करेंगे -2n, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है तो गुणा करेंगे +2। 10 बराबर 34 और 2 को जोड़ेंगे तो 36 -2n बराबर 10 है और 36 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 36। तो 2n कितना हो गया हमारा -2n बराबर कितना बच गया माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल, n का मान हमारा कितना आ गया 26/2 13। n का मान हमारा 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, SN का मान निकालेंगे। SN का मान निकालने के लिए हमें n का मान भी दे रखा है, a का मान भी दे रखा है और an का मान दे रखा है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट a प्लस an। n का मान कितना हमारा 13/2, a कितना हमारा 34 प्लस an कितना हमारा 10। 13/2 गुणा में 34 और 10 को जोड़ेंगे 44, 44 को 2 से काट देंगे 22। अब इनकी 13 की और 22 की गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2
28, 286, ये हमारा SN का मान आ गया। ऐसे अगर हमें सवाल दे रखा हो जिसमें AN दे रखा हो लास्ट में, तो सबसे पहले N निकालेंगे AN का फॉर्मूला लगा के, और फिर हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारे दो टाइप हो गए। अब हम करेंगे अगला टाइप जिसमें हमें A, D, AN, SN के मान दे रखे हों, तब हम कैसे निकालना है। अगला सवाल देखिए, हमें तीसरा सवाल दे रखा है, उसका पहला पार्ट है जिसमें A बराबर 5, D बराबर 3, AN बराबर 50, N और SN का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमें सबसे पहले AN का फार्मूला लगाएंगे, A + N - 1D। अब हम रखेंगे इनमें मान। AN का मान कितना हमारा 50, A का मान कितना हमारा 5, प्लस N का मान हमें निकालना है, और D का मान हमारा 3 है। 50 बराबर 5 प्लस 3 को N से गुणा करेंगे 3N, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3। 50 बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे 2 प्लस 3N, 3N बराबर 50 है, और इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो -2। 3N बराबर कितना हो गया, 50 में से 2 घटाएंगे तो 48। N बराबर कितना हो गया हमारा 48। इसको 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में 3 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छके 18। N का मान हमारा आ गया 16। अब हमें क्या करना है, SN का मान निकालना है। N का मान हमारा आ गया। अब हमें N भी दे रखा है, A भी दे रखा है, और AN भी दे रखा है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, N/2 A + AN। ये फॉर्मूला लगाएंगे। N का मान हमारा 16 है, बटे 2, A कितना हमारा 5, प्लस AN कितना हमारा 50। 16 को 2 से काट देंगे, 8 गुणा में 5 और 50 को जोड़ देंगे 55। इनकी गुणा करेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। ये हमारा SN का मान आ गया, और ये हमारा N का मान आ गया। अब अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट दे रखा हमें A का मान 7 और A13 का मान हमें 35 दे रखा है। हमें D और S13 का मान ज्ञात करना है। हम A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D बराबर 35। A का मान कितना हमारा 7 प्लस 12D बराबर 35। 12D बराबर 35, ये 7 प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का। 12D बराबर 35 में से 7 घटा देंगे तो 28। D बराबर कितना हो गया हमारा 28/12। दूसरी साइड जाएगा तो बटे में जाएगा। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। ये हमारा D का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, S13। N का मान हमारा 13 है, और यहाँ भी N का मान हमारा 13 है। तो क्या है, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, N/2 A + AN वाला। क्योंकि दोनों मान ये सेम है, तो अब क्या करेंगे, N का मान कितना है 13/2, A कितना हमारा 7, और A13 कितना हमारा 35। 13/2 गुणा में 35 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 42। अब इसको 2 से काट देंगे, 21। 13 की और 21 की गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ गया। D का मान बराबर आ गया 7/3, और S13 का मान आ गया हमारा 273। अब हम करेंगे अगला पार्ट। अगला सवाल दे रखा हमें A12 बराबर 37, D बराबर 3, A और S12 का मान ज्ञात करना हमें। A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 11D बराबर 37। A + 11 गुणा में D का मान हमें कितना दे रखा है 3 बराबर 37। A + 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 बराबर 37। A बराबर कितना हो जाएगा 37 - 33, ये 33 इस साइड आ गया, माइनस का हो गया। A बराबर कितना आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, S12 का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा, N/2 ब्रैकेट A + AN।
n का मान कितना हमारा 12/2, a कितना हमारा 4 प्लस a12, देखिए यहाँ भी a12 है, यहाँ भी 12, तो a12 कितना हमारा 37। अब काट देंगे, 2 को 12 से काटेंगे तो 6 हो गया, 2 6 के 12, और 37 और 4 को जोड़ देंगे 41, 41 की 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 को 4 से करेंगे, 6 चौके 24। डी ए का मान तो हमारा 4 आ गया और S12 का मान हमारा आ गया 246। अब हम अगला पार्ट करेंगे। अगला सवाल दे रखा हमें A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, डी और A10 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 15, ये समीकरण 1 होगी हमारी। अब S10 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 दे रखा है हमें S10, 10/2, SN वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2A प्लस 10 माइनस 1D, इसको काट देंगे 5, ये 5 यहाँ पे गुणा में दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो कितना बच गया, 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को D से गुणा करेंगे 9D, तो हमारा क्या हो गया, 2A प्लस 9D बराबर, इससे काट देंगे तो 25। ये हमारी समीकरण 2 बन गई। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, मैंने उसको रफ करके इस साइड लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना है। तो ऊपर वाले समीकरण को हम नीचे वाले समीकरण में देखेंगे, ऊपर वाला a है, नीचे वाला 2 है, तो ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2A प्लस 2 दूनी 4D और 15 दूनी 30, ये हमारी समीकरण 3 आ गई। अब हम इनको घटा देंगे, ये सेम है, कैंसिल, ये देखिए 9 में से 4 गया 5D, माइनस का 30 है, 25 प्लस का है तो माइनस का 5D बराबर कितना हो गया हमारा, -5/5 माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, A का मान निकालना है। A का मान समीकरण है 1 में D का मान रख देंगे हम, तो A प्लस 2D बराबर 15, A प्लस में 2 गुणा में D की जगह हम रखेंगे -1 बराबर 15, A 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 बराबर 15 है। A का मान हमारा कितना आ जाएगा 15, -2 दूसरी साइड जाएगा प्लस का 2, तो A बराबर कितना हो गया हमारा 17। A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब हम क्या निकालना है, A10 का मान निकालना है। A10 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, A का मान कितना है हमारा 17 प्लस 9 गुणा में D का मान कितना हमारा -1, 17, 9 को -1 से गुणा करेंगे -9, अब 17 में से 9 को घटाएंगे 8, तो A10 का मान हमारा कितना आ गया 8, D का मान हमारा -1 आ गया और A10 का मान हमारा 8 आ गया। अब हम करेंगे अगला पार्ट। अगला सवाल हमें दे रखा है D बराबर 5, S9 बराबर 75, A और A9 का मान ज्ञात करना में। तो हमें क्या लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2A प्लस n-1D। अब देखिए S9 का मान ज्ञात करना है हमें, तो n की जगह क्या रखना है 9/2, 2A का मान हमें ज्ञात करना है 2A प्लस n की जगह हमें क्या करना है 9 -1, D हमारा कितना है 5 बराबर S9 कितना दे रखा है हमें 75। अब क्या करेंगे, 9 को यहीं रखेंगे, 2 यहाँ बटे में दूसरी साइड इससे गुणा कर देंगे, 2A प्लस में
9 में से 1 को घटाएंगे 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 5 40। अब ये 2 इसके बटे में है, दूसरी साइड जाके इसके गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 गुणा में 2 कितना हो गया 150। ठीक है, ये इधर भाग में तो दूसरी साइड जाके गुणा में जाएगा, तो ये कितना हो गया 150। अब इस 9 को इन दोनों से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 है, 9 को 40 से करेंगे 9 चौके 36, 360 हो गया। अब क्या करेंगे 360 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का 360, 18 ए बराबर कितना बच गया, इन दोनों को घटाएंगे माइनस के 210, ए बराबर माइनस 210 बटे 18। अब इसको 6 से काट देंगे, 6 × 18, 6 × 18, 3 6 5 30। ए का मान आ गया हमारा -35/3। अब हम क्या निकालेंगे A9 का मान। A9 का मान निकालने के लिए हम A9 को क्या लिखते हैं A + 8D। ए का मान हमारा कितना है -35/3 + 8 गुणा में D का मान हमारा कितना है 5, -35/3 8 5 40। अब एलसीएम लेंगे 3 -35, 3 को इससे गुणा करेंगे 120। अब इसको घटाएंगे 5 8 85/3। ये हमारा A9 का मान आ गया। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल दे रखा हमें A = 2, D = 8, SN = 90, N और AN का मान ज्ञात करना है। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2A + n - 1 D। देखिए n कितना है हमें निकालना है। 2 एक की जगह क्या है रखना है 2 + n - 1। D की जगह क्या रखना है 8 बराबर SN कितना दे रखे हमें 90। ये देखिए 2 है यहाँ पे, इसके बटे में है, दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा। 2 और 2 की गुणा 4 प्लस इसकी गुणा करेंगे 8n - 8। ये कितना हो गया हमारा 2 यहाँ बटे में था, दूसरी साइड जाएगा तो 90 × 2 180 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, n प्लस का 4 है माइनस का 8 है, 8n - 4 और ये कितना हो गया हमारा 180। अब इसको हल करेंगे, n को 8n से गुणा करेंगे 8n², 4 को -4 को n से करेंगे 4n और 180 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 180। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 2n² और यहाँ बच जाएगा n और यहाँ 4 चौके 16, 2 4 5 20। ये 4 कॉमन निकालने के बाद ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब हमें 2 फैक्टर देखने हैं ऐसे जिनकी गुणा तो 90 आए माइनस और उनको आपस में घटाएं तो माइनस का 1 बच जाए। तो देखिए 2n² - 10n + 9n - 45। देखिए 10 निम 90, देखिए 45 दूनी 90 तो 10 निम 90 माइनस और 10 -10 में से +9 घटाएंगे तो माइनस का 1n। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 2n कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ कितना बच गया n और यहाँ कितना बच गया 5 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा 9 तो यहाँ कितना बच गया n - 5। अब देखिए एक तो ब्रैकेट बन गया n - 5 और दूसरी 2n +
9। ये तो हमारा बटे में आएगा, तो n का मान हमारा बटे में और माइनस में नहीं आता, इसलिए ये तो आएगा नहीं। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। n का मान हमारा आ गया 5। अब हम क्या निकालेंगे an का मान। an का मान निकालेंगे हम। an का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d। a कितना हमारा 2 प्लस n कितना हमारा 5 माइनस 1 d कितना हमारा 8। 2 प्लस 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4, 4 को 8 से गुणा करेंगे, 4 8 32, 32 को और 2 को जोड़ेंगे तो 34। ये हमारा an का मान आ गया और n का मान हमारा क्या आ गया 5। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल दे रखा में a का मान 8, an का मान 62, Sn बराबर 210, n और d का मान ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमें a और an दे रखा है तो हम n का मान निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए Sn का मान कितना है, Sn का मान कितना हमारा 210। n का मान निकालेंगे, a का मान कितना हमारा 8 प्लस an का मान कितना हमारा 62। 210 बराबर n/2 गुणा में 62 को और 8 को जोड़ेंगे तो 70, 2 से काट देंगे 35, 35 n बराबर कितना हो गया 210। n बराबर कितना हो गया 210, 35 गुणा में तो दूसरी साइड जाके भाग में 35 से काट देंगे, 35 छिके 210। n का मान आ गया हमारा 6 और अब d का मान ज्ञात करेंगे हम। फॉर्मूला लगाएंगे an का, a प्लस n माइनस 1 d। an हमारा कितना है 62, a कितना हमारा 8, n का मान कितना आ गया हमारा 6 माइनस 1 और d का मान हमें निकालना है। ये इस साइड आएगा 62 माइनस 8 और 6 में से 1 को घटाएंगे 5 और 5 को d से गुणा करेंगे 5d। ये देखिए कितना बच गया, 62 में से 8 घटाएंगे 54 बराबर 5d। d का मान कितना आ गया हमारा 54 और ये 5 गुणा में तो दूसरी साइड जाके भाग में। d का मान आ गया हमारा 54/5 और n का मान आ गया हमारा 6। अब हम अगला पार्ट करेंगे। अगला सवाल दे रखा में an बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14, n और a का मान ज्ञात करना है। an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है 4, a हमें ज्ञात करना है, n भी हमें ज्ञात करना है, d क्या हमारा 2। 4 बराबर a प्लस n माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2n माइनस 2। अब a को यहीं छोड़ देंगे और इन दोनों को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 है, ये दूसरी साइड जाएंगे तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो, और ये प्लस वाला 2n माइनस का 2n हो जाएगा। इन दोनों को दूसरी साइड ले जाना है, तो a बराबर कितना हो गया 4 और 2 6 और माइनस 2n। ये हमारा a का मान आ गया 6 बराबर, a का मान आ गया 6 माइनस 2n। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब हमें क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है, n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला लगाना है। Sn हमें कितना दे रखा है -14, n का मान हमें निकालना है, a का मान हमें दे रखा है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस an कितना हमारा 4। अब इनको हल करेंगे, ये 2 यहाँ बटे में तो दूसरी साइड जाएगा तो इसके गुणा में आ जाएगा, तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। 14 को 2 से गुणा कर देंगे, या कितना बच गया n। इसको हल करेंगे, 6 और 4 10 माइनस 2n।
-28, इस n को इन दोनों से गुणा करेंगे 10n माइनस 2n²। अब इन दोनों को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा प्लस का 2n², ये प्लस है तो -10n और ये -28 बराबर 0। ये भी हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो n² बराबर n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा तो 14 हो जाए और उनको आपस में घटाएं तो 5 बच जाए, तो हम क्या करेंगे, n² माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0। देखिए 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो -5n। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच गया n, यहाँ क्या बच गया हमारा -7 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारा यहाँ क्या बच गया n -7। एक तो आ गया हमारा n -7 ब्रैकेट में और एक n + 2, तो n -7 है तो बराबर के साइड जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और ये n + 2 है तो बराबर की साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हमारा n का मान नहीं होगा, n का मान हमारा 7 होगा। तो अब समीकरण 1 में n का मान रख देंगे तो 6 - 2 n की जगह 7 रखेंगे तो 6 - 2 को 7 को गुणा करेंगे 14 में से 6 को घटा देंगे तो -8। ये हमारा a का मान आ गया। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल दे रखा हमें a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 और d का मान ज्ञात करना है। तो हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n - 1 d। Sn कितना है हमारा 192, n का मान कितना हमारा 8/2, 2 गुणा में a का मान कितना हमारा 3 प्लस n का मान कितना हमारा 8 - 1 d हमें निकालना है। इसको काट देंगे 4, 192, ये 4 यहाँ पे गुणा में तो इधर आके भाग में, ये कितना हो गया हमारा 2 तिया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 को d से गुणा करेंगे 7d, तो इसको काट देंगे 4 चौके 16 बच के 3 32, 4 8 32, तो ये हमारा क्या आ गया 7d प्लस 6 बराबर 48, 7d बराबर 48 प्लस का 6 है तो दूसरी साइड जाके माइनस का 6, 7d बराबर कितना हो गया 48 में से 6 गया 42, d बराबर कितना हो गया 42 और 7 गुणा में तो दूसरी साइड जाके भाग में, 7 से काट देंगे 42 को तो 6, d का मान क्या आ गया हमारा 6। इस प्रकार हम d का मान निकाल देंगे। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल दे रखा हमें l या an का मान 28, s बराबर 144, n बराबर 9 और a का मान हमें ज्ञात करना है। l और an एक ही चीज़ होती है, हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn का n/2 a प्लस an। अब Sn कितना हमारा 144, n कितना हमारा 9/2, a कितना हमारा निकालना हमें, an कितना दे रखा है 28। अब ये 9/2 यहाँ गुणा में तो दूसरी साइड जाएंगे इसके भाग में हो जाएंगे, तो क्या करेंगे हम a प्लस 28 बराबर 144 है, ये दोनों यहाँ गुणा में तो दूसरी साइड इनको पलट के गुणा कर देंगे, ये भाग में जाएंगे तो ऊपर फिर गुणा करेंगे तो पलट के हो जाएगी। इसको काट देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 5 है 9 6 के 54, तो a प्लस 28 बराबर 16 की 2 से गुणा करेंगे 32, a का मान कितना आ गया हमारा 32 माइनस 28, a का मान कितना आ गया हमारा 32 में से 28 को घटा देंगे 4, ये हमारा a का मान आ गया। धन्यवाद दोस्तों। अब बचे हुए सवाल हम अगले पार्ट में करेंगे।